Hi everyone. In today's lecture we can discuss about the mode of data transfer. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं और कैसे हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं. तो किसी भी डेटा को जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी से हम लोग किसी पेरिफेरल डिवाइस में स्टोर करते हैं या फिर किसी पेरिफेरल डिवाइस या फिर हम लोग मेमोरी से डेटा को रिट्राइव करते हैं पेरिफेरल डिवाइस में. ठीक है, अब इसके देखते हैं क्या क्या सोर्स है. तो पहला इसका है अल्टीमेट सोर्स डेस्टिनेशन ऑफ डेटा इज द memory unit. Is the memory unit. दूसरा है data transfer to and from peripherals may be handled which one of three possible modes. अब इसमें देखते हैं मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर. मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, द अल्टीमेट सोर्स डेस्टिनेशन ऑफ डेटा इज द मेमोरी यूनिट. अब हमें क्या करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो अब उसमें आप क्या करोगे कि आप मेमोरी में आप मेमोरी से डेटा क्या करेंगे, एक पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हो और एक पेरिफेरल डिवाइस से आप डेटा मेमोरी में आप या फिर मेमोरी से डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस में या पेरिफेरल से डेटा हम क्या करेंगे मेमोरी यूनिट में डेटा ले सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका होता है मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर. जब हम मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो जब हम इसमें देखिए लिखा है द डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम पेरिफेरल मे बी हैंडल इज वन ऑफ द थ्री पॉसिबल मोड्स. अब हम लोग क्या करते हैं, पेरिफेरल से जो भी हम लोग मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू पेरिफेरल डिवाइस, जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें आपके थ्री कंडीशंस अराइज होते हैं. तो थ्री कंडीशंस जो आपका अराइज होते हैं उसमें आपका सबसे पहले है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट है, फिर इसके बाद इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और लास्ट में है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि DMA. ठीक है, तो अब ये तीनों पॉइंट्स जो आपके तीनों मोड्स जनरेट होते हैं आपके मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर में, तो तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके रीड करेंगे. सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम इनपुट आउटपुट को देखेंगे. प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी इंस्ट्रक्शन किसी भी कोड या कुछ भी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें ही क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है या फिर आपका जो भी आउटपुट है आपको क्या मिलता है, उस इंस्ट्रक्शन या कोड के थ्रू ही आपको आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई भी कोड या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी डेटा आप इसमें एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी आप इनपुट उसमें इन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसका क्या मिलेगा, आपको आउटपुट. तो अगर आप किसी भी सिस्टम में वेब डेवलप कर रहे हैं, वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोग्राम रन करा रहे हो तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई आउटपुट आपको जरूर मिलेगा. हो सकता है ग्राफ के फॉर्म में आए आपका आउटपुट या फिर वेबसाइट बन के आए या फिर कोई एप्लीकेशन बन के आए. तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी वो क्या किस में आती है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में. तो फॉर एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं कि जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो या फिर पेज डेवलप करते हैं तो उसके पीछे आपका क्या हिडन होता है, कोडिंग होती है. जब आपकी कोडिंग लाइन वाइज लाइन
जब लिखी होगी, जब आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में जब रन कराएंगे, तभी तो आप कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन होके मिलता है, या फिर कोई आपको वेब पेज डेवलप होके आपको मिलता है। विदाउट कोडिंग आप क्या पेज आप डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। विदाउट आप वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये जो कोडिंग होती है, उसी कोडिंग में क्या होता है, आपका आउटपुट होता है या फिर रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके 3 मोड्स है। सबसे पहले इसमें आपका क्या था, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका एक डायग्राम देखिए। अब यहाँ आपका क्या हो रहा है, मेमोरी से डेटा जाएगा किसके पास, सीपीयू रजिस्टर के पास, सीपीयू रजिस्टर के पास पेरिफेरल के पास, पेरिफेरल से आपका क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर के पास, और सीपीयू रजिस्टर के बाद से आपका मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या हो रहा है कि ट्रांसफरिंग डेटा अंडर प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पेरिफेरल बाय सीपीयू। अब इसमें आपका क्या है कि मेमोरी से आपका डेटा क्या हो रहा है, सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू से आपका पेरिफेरल डिवाइस में जा रहा है। ठीक है, तो सीपीयू मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस। तो आप फिर क्या हो रहा है, पेरिफेरल से आप देखिए, पेरिफेरल से फिर आपका ये सीपीयू रजिस्टर में जा रहा है, और सीपीयू रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर में ये होता है कि आप जब कभी भी मेमोरी से डेटा आप पेरिफेरल में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप पेरिफेरल से मेमोरी में डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब उस कंडीशन में आपका क्या है कि जब भी आपका जब मेमोरी से सीपीयू डेटा ट्रांसफर होगा सीपीयू से पेरिफेरल में, तो सीपीयू से जब आपका पेरिफेरल में डेटा ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन में जो सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है एक्सेस करने की या प्रोसेसिंग करने की, वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पेरिफेरल डिवाइस या फिर मेमोरी। तो सीपीयू जो जब भी अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, तो इसका क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगा। ठीक है, तो अब जब पेरिफेरल से रजिस्टर में आपका डेटा ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेरिफेरल से जब आपका रजिस्टर में डेटा जाएगा, तो क्या होगा, वो स्लो स्लो उसकी रेटिंग क्या होगी, स्लो रेटिंग होगी। ठीक है, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर करने का रेट है पेरिफेरल से सीपीयू में, वो क्या होगा, स्लो होगा। फिर इसके बाद आपका कहा जाएगा मेमोरी में। और जब यहाँ से सीपीयू से पेरिफेरल में जा रहा था, तो यहाँ पे इसकी रेटिंग क्या थी, फास्ट थी, क्योंकि सीपीयू का क्या होता है, रेटिंग फास्ट होता है। तो जब भी हम लोग ध्यान दें, तो सीपीयू का क्या होता है कि सीपीयू हमेशा फास्ट प्रोसेसिंग करता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका ये डेटा ट्रांसफर होगा स्लो रेट में। और ये जो आपके जितना भी प्रोसेस है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का, ये क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपका मेमोरी से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से पेरिफेरल जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे सीपीयू प्रेजेंट है, वो क्या है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वो प्रेजेंट है, जिसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। अब इसके बाद देखते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड। जो आपका सेकंड है, वो क्या है, प्रोग्राम इंटरप्ट इनिशिएटेड। जो आपका दूसरा पॉइंट है, वो क्या है, प्रोग्राम सॉरी इंटरप्ट इनिशिएटेड।
इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इसमें पॉइंट वाइज देख लेते हैं। It can be avoided by using an interrupt interrupt facility and special commands to inform the interface to issue an to issue an interrupt request signal when the data are available from the device। अब देखते हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर में दूसरा आपका पॉइंट है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। अब इसमें देखते हैं क्या है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग एन इंटरप्ट फैसिलिटी एंड स्पेशल कमांड टू इन्फॉर्म द इंटरफेस टू issue and interrupt request signal when the data are available from the device। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपका इंटरप्ट प्रोड्यूस होगा, जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करते हैं मेमोरी से आप इनपुट आउटपुट या किसी पेरिफेरल डिवाइसेस में, तो उसमें आपका क्या होता है कि जो आपका इंटरप्ट प्रोड्यूस होगा ना कि सीपीयू में होगा, बल्कि वो आपका क्या होगा पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका जो इंटरप्शन प्रोड्यूस होगा और उसमें आपका सीपीयू क्या होगा वो अपना प्रोसेसिंग में होगा और वो क्या करेगा वेटिंग स्टेज में नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इसमें आपका क्या होगा पेरिफेरल डिवाइस में जो भी आपका डेटा है वो क्या होगा उसमें आपका इंटरप्शन प्रोड्यूस होगा। फिर इसमें आपका क्या है कि सीपीयू कैन प्रोसेस टू एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम। अब क्या अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू क्या करेगा वो आपका अनदर कंडीशन मतलब अनदर जो भी प्रोसेसिंग होगा उसको क्या करेगा एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, वो वेटिंग स्टेज में नहीं होगा। तो इंटरप्शन में यही होता है कि आपका सीपीयू कभी भी वेटिंग स्टेज में नहीं जाता है और वो अपना कोई भी ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है। फिर अब क्या करेगा इंटरफेस कीप मॉनिटरिंग द डिवाइस। अब क्या करेगा जो इंटरफेस है मॉनिटर करेगा जितने भी आपके डिवाइसेस हैं। मॉनिटरिंग द डिवाइस। फिर इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट में क्या होगा सीपीयू कैन प्रोसेस द execute another program।
ठीक है। तो जब भी इसमें अभी मैंने आपको बताया था सीपीयू कैन प्रोड्यूस एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम। सीपीयू क्या करेगा, वेटिंग स्टेज में नहीं जाएगा और जितने भी उसके प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जो जितने भी आपके इंटरप्शन प्रोड्यूस होंगे वो आपके पेरिफेरल डिवाइस में प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब इंटरफेस की मॉनिटरिंग द डिवाइस, अब जो आपका इंटरफेस है वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा किसको, जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं। और इसमें आपका क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में ये है कि कोई भी आपका अगर इंटरप्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक आपका क्या होगा, टास्क कंप्लीट कर लेगा तब तक आपका जो सीपीयू वो अनदर प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब टास्क कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद आपका सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम लोग डीएमए की बात करते हैं। डीएमए में क्या होता है कि डेटा मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएमए बोलते हैं। तो डीएमए का हम इसलिए यूज करते हैं डीएमए का, क्योंकि डीएमए आपका एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, डेटा मेमोरी एक्सेस। जो थर्ड था आपका, थर्ड मोड क्या था, डीएमए, डेटा मेमोरी एक्सेस। डेटा मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीएमए। ठीक है। जो हम डीएमए का क्यों यूज करते हैं या फिर डीएमए होता क्या है कि इससे पहले जब हमने प्रोग्राम इनपुट आउटपुट या फिर इंटरप्ट देखा था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सीपीयू का यूज कर रहे थे। बट जब हम डेटा मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं, यानी कि हम लोग को मेमोरी से डेटा को कैसे एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि आप मतलब सीपीयू को हम लोग रिमूव करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इनपुट से डायरेक्ट हम लोग डेटा को डायरेक्ट मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है सीपीयू के बाद जब आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे तो क्या था, वो काफी आपका टाइम कंज्यूमिंग था। बट जब आप इनपुट से डायरेक्ट मेमोरी में डेटा को आप ट्रांसफर करते हो तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो आपका डेटा है वो टाइम कंज्यूमिंग मतलब लेस टाइम कंज्यूम करता है, और आपका क्या होता है, डेटा भी फास्टेस्ट रेट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपका एक सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, और यहाँ पे हमने ले लिया एक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक मेमोरी से। ये क्या है, आपका मेमोरी। ठीक है। तो आप सबसे पहले जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है तो इनपुट से आप क्या करेंगे, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से आपका क्या हो रहा था, मेमोरी में जा रहा था। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या कर रहा है, कितने साइकिल्स जनरेट कर रहे हैं, 2 साइकिल्स। फर्स्ट वन इज IO to CPU and second one is CPU to memory. They produce a 2 cycle. ठीक है, they produce 2 cycle. First one is IO to CPU and CPU to memory. ठीक है। तो इस जो आपको जो टाइम कंज्यूमिंग है जो प्रोसेस है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसमें क्या करें कि इस जो टाइम कंज्यूमिंग है इस प्रोसेस को जो कंज्यूम कर रहा है कम करने के लिए हमने क्या यूज किया, डेटा मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये डेटा मेमोरी एक्सेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनपुट आउटपुट टू मेमोरी। ठीक है, दे डायरेक्टली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम IO टू मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये आपका अब डायरेक्टली आप जब आप ये डेटा सेंड कर देंगे तो ये क्या करेगा, लेस टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, जब ये आपका डेटा ट्रांसफर करेगा विदाउट सीपीयू विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू, अब ये क्या करेगा, आपका जो आईओ है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है किसके पास, मेमोरी के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, और क्या हो सकता है, फास्टेस्ट रेट
या फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर, ठीक है, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम आईओ टू मेमोरी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्रोसेस है, अब इसमें आपके कितने साइकिल ये कंटेन कर रहा है, यहाँ से आईओ से मेमोरी में कितने साइकिल कंटेन करेगा, 1 साइकिल। कितने साइकिल कंटेन कर रहा है, 1 साइकिल। और रेट क्या होगा इसका, फास्टेस्ट रेट, ठीक है। डेटा ट्रांसफर करने का जो इसका रेट है क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा मेमोरी एक्सेस। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको पॉइंट्स में देखते हैं। तो पॉइंट्स में पहला पॉइंट है इसका डीएमए। डीएमए इज डिजाइन, DMA is designed to transfer data at a fastest rate। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी डेटा ट्रांसफर होगा आईओ से आपका डायरेक्ट मेमोरी में जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका फास्टेस्ट रेट कंज्यूम करेगा, यानी कि फास्टली डेटा को ट्रांसफर कर देगा। फिर इसके बाद क्या है, इट अलाउज द डिवाइस टू transfer data directly to from memory without CPUs अब अभी हमने डीएमए में देखा था डायग्राम के थ्रू, इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा था सीपीयू से, इनपुट आउटपुट आईओ से हमने क्या किया था, सबसे पहले आईओ से हमने डेटा ट्रांसफर किया था सीपीयू को, सीपीयू से हमने किस में किया था, आपका मेमोरी में। तो ये क्या कर रहा था, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग था, और कितने साइकिल बना रहे थे, 2 साइकिल। तो इस प्रोसेस को हम लोग, या फिर इस टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए, या हमने क्या यूज़ किया, डीएमए, यानी कि डेटा मेमोरी एक्सेस का हमने डीएमए का यूज़ किया, ठीक है, ताकि हमारा क्या है, जो भी टाइम है वो कम लगे, और हमारा जो भी डेटा है वो जल्दी से या फास्ट उसकी क्या हो, रेटिंग हो, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने की। तो ये आपका किस में आता है, डेटा मेमोरी एक्सेस में। अब इसमें पॉइंट्स में देखते हैं, डेटा इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट ए फास्टेस्ट रेट, ठीक है, डीएमए इज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट ए फास्टेस्ट रेट, ताकि इसकी क्या हो, डेटा हमारे क्या है, बहुत जल्दी सेंड हो जाए। फिर इसके बाद क्या, इट अलाउज द डिवाइस टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी विदाउट सीपीयूज इन्वॉल्वमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या रहा कि सीपीयू को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसमें, डीएमए में। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटा को सेंड कर रहे थे, कहाँ से, इनपुट आउटपुट डिवाइस टू डायरेक्ट मेमोरी में, ठीक है, या फिर मेमोरी को जब भी डेटा मतलब आईओ को जब भी डेटा को रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेमोरी से, तो वो ले सकता है, और अदरवाइज क्या करेगा, आईओ डेटा को ट्रांसफर कर देगा मेमोरी के पास, ठीक है। तो ये है आपका डेटा मेमोरी एक्सेस। और अभी इसके आगे इसके वर्किंग्स है, इसको आगे इसके जितने भी वर्किंग्स है, इसको हम लोग कल देख लेंगे, कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।